Hello, welcome to my YouTube channel. This is my first channels and first video this UPC नेट. तो लेट्स कैन स्टार्ट्स. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपीसी नेट के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगाएंगे जो हमारे इंटर बेस्ड हैं. तो जैसे कि जो बच्चे यूपी बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है. ठीक है. तो आप यूपीसी नेट के लिए एक तो पढ़ सकते हैं और दूसरा आपका क्या है यूपी बोर्ड के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करने जा रही हूँ जो आप लोगों को मतलब लगाना है, खुद से लगाना है. इसमें आंसर्स नहीं देखने हैं, खुद से लगाना, देखना कितना आप लोगों को आता है. आप लोग अभी इंटर करके आए हो जस्ट, तो आप लोगों को तो सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही होंगे. ठीक है. और यूपीसी नेट कोई हार्ड लेवल नहीं है, बहुत लो लेवल से आता है. मैंने जब पिछली बार दिया था तो बहुत एकदम एकदम लो गिरा के दिया था. आप हाई पढ़ोगे कोई मतलब नहीं, अगर सी नेट के लिए पढ़ रहे हो. जैसे अगर आप एम्स के लिए पढ़ रहे हो तो आप हाई लेवल पढ़िए, आपको न्यूमेरिकल की ज़रूरत रहेगी. आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, आपको फंसा देगा बायोलॉजी में, घुमा फिरा के पूछेगा. ठीक है. तो सी नेट में तो नॉर्मल आता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल. किस फेज सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? एस फेज में. ठीक है. तो एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज. मतलब किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलाई और ग्लोमेरुलस. तो यहाँ पे जो यहाँ पे आंसर तो आपका नेफ्रॉन होगा, फर्स्ट होगा. बट यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का मतलब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है. एंड एल्वियोलाई जो है वो लंग्स के मतलब कोपिका आप लोगों ने नाम सुना होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होगे. तो कोपिका नुमा संरचना होती है वो आपकी एल्वियोलाई होती है. ठीक है. उसके बाद है ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ये ग्लोमेरुलस जो होता है आपके नेफ्रॉन का ही पार्ट्स होता है, जो बोमेन संपुट नाम सुना होगा, बोमेन संपुट, है ना. तो मतलब कफनुमा संरचना होती है, वो ग्लोमेरुलस उसी के अंदर होता है. ठीक है. नूडल्स स्ट्रक्चर्स में. फिर उसके बाद है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई. इंसुलिन जो है वो किससे सिक्रेटेड होता है? बीटा सेल से. तो ये जो बीटा सेल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती है. और जो पैनक्रियाज होता है आपका किस साइड प्रेजेंट होता है? तो आपके बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, फॉर स्टमक के नीचे, देन स्टमक के नीचे. एंड जो इसका जो मतलब जॉइंटेड है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जॉइंट रहता है. देखो मेरा फर्स्ट वीडियो है तो कुछ भी मतलब ऐसे वॉइस में या फिर बोलने में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है, तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो. ठीक है. उसके बाद है फोटोसिंथेसिस अकरेंट. तो क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा. उसके बाद है जेनेटिक मटेरियल इन वायरस कैन बी. मतलब वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? डीएनए या आरएनए या आरएनए या डीएनए. तो आपको मैं बताऊँ, डीएनए और आरएनए में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है. डीएनए भी आ सकता है, आरएनए और आरएनए डीएनए का मिक्स भी हो सकता है. ठीक है. ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. उनके बीच आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड आपके वॉल्स पाए जाते हैं. ओके. उसके बाद है ऑक्सीजन इन ट्रांसपोर्टेड बाई. ट्रांसपोर्ट मतलब ऑक्सीजन जो ट्रांसफ़र होती है वो किसके द्वारा होती है? तो सबको पता ही होना चाहिए यार, आरबीसी के द्वारा होती है. देखो जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है, एल्वियोलाई में होती है, तो एल्वियोलाई से जो आरबीसी है वो आपके टिश्यू तक ले जाती है ना. मतलब टिश्यू तक ले जाती है. फिर उसके बाद टिश्यू से आपके कहाँ ले जाती है? बोन में ले जाती है ना ऑक्सीजन को. ठीक है. ब्लड में ले जाती है, ब्लड में ले, आरबीसी तो वो ऐसे भी लेके आ रही है. ठीक है. तो ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है कहीं भी जाना हो.